दो तरह की एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं यहाँ पे, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। अगर आपको पोजिशनल ग्रोथ चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट द डोमेन नॉलेज, और यू आर आइंग फॉर अ मैनेजरियल स्किल, then here along with your domain knowledge it includes everything: grammatical presentation, your pronunciation, your vocabulary, your confidence, your tone, tonality, non-verbal, verbal, everything. So those who are eyeing for white collar job, what to be done? Hello everyone, I'm back again with a new video. और अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो ये एक फर्दर एक्सटेंशन है मेरे पिछले वीडियो का, जिसमें मैंने बात की थी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड करंट एजुकेशन पैटर्न, जिसमें मैंने एक सब टॉपिक पे बात की थी। 3 सब टॉपिक थे, जिसमें पहला था कम्युनिकेशन स्किल, और आज का इस वीडियो का एजेंडा है कम्युनिकेशन स्किल। मैंने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियो में, बट हाउ टू सॉल्व, हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और ये वीडियो उसी डायरेक्शन में मैं सोल्यूशन की तरफ डिस्कस करूंगा, हाउ टू इंप्रूव अ कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बात तो की कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की, बट मैंने सोल्यूशन की बात नहीं की। सो इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे हाउ टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल टू गेट आवरसेल्फ फ्यूचर रेडी। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज अ वाइडर टर्मिनोलॉजी, एक बड़ा टर्म है कम्युनिकेशन, जिसको हम बात करने के लिए यूज करते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और लैंग्वेज इज अ मीडियम, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, आपका नेटिव लैंग्वेज हो सकता है, डायलेक्टिक लैंग्वेज हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन, वो एक मीन्स है, एक माध्यम है। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, आवर लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग एंड थॉट्स टुवर्ड्स आवर पार्टनर और अ फ्रेंड। बट अगर मैं स्टूडेंट के कम्युनिकेशन की बात करूं, स्पेसिफिकली इन इंडिया, सो हियर कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश कम्युनिकेशन। यहाँ पे थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा कम्युनिकेशन को, और एग्जैक्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं तो यस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ही होता है। दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ कॉर्पोरेट, कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, वेयरएवर यू गो। सो किसी भी क्षेत्र में इंप्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले 2W1H फॉर्मूला को जानना होगा, और अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो क्या है ये 2W1H सॉल्यूशन? तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला W है why, दूसरा है what, एंड तीसरा H how। अगर इन 3 फॉर्मूला को आपने सबसे पहले समझ लिया और लॉक कर दिया तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ जाते हो। सबसे पहले वाई जानना जरूरी है। क्या है वाई? तो अगर आपको इंप्रूव करना है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको सबसे पहले जानना है क्यों इंप्रूव करना है, क्या साबित करना है, कहां जाना है। अगर ये क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं यहाँ पे, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। अगर मैं ब्लू कॉलर जॉब की बात करूं तो यहाँ पे अनस्किल्ड से लेके सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोग भी ब्लू कॉलर जॉब में जाते हैं। तो वहां पे आपका कोर एक्सपर्टीज, जो आपका काम है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपका कम्युनिकेशन स्किल। मैं ये नहीं कहता उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी नहीं है, अगर वो कम्युनिकेशन स्किल भी ऐड कर दें अपने काम के साथ तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। दैट इज गुड फॉर देम फॉर अ ग्रोथ। बट एंट्री लेवल पे आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत नहीं होती, आपका डोमेन एक्सपर्टीज, आपका जो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है, लाइक आप टेक्नीशियंस हो, अगर आप हाउसकीपर हो, तो आपका एक्सपर्टीज आपका डोमेन होता है, ना कि आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आइसिंग ऑन द केक होगा और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप ब्लू कॉलर जॉब के लिए जाते हो तो एंट्री लेवल पे आपको सबसे पहले इंप्रूव करना होगा आपका डोमेन एक्सपर्टीज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब रही बात कम्युनिकेशन की, यस इट इज इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअली आप उस पर काम कर सकते हो। आपका वाई यहां पे है आपका डोमेन एक्सपर्टीज। अगर आप उसमें ठीक हो तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आप आराम से उस जॉब में एंट्री कर लोगे। लेकिन हाँ, टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, अगर आपको पोजिशनल ग्रोथ चाहिए तो वहां कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। तो एंट्री लेवल पे प्रायोरिटी फिक्स ये करना है कि यस, communication is important, but along with the communication, what you have to do, you have to get the domain knowledge. Next, white collar job. If you are an MBA, BTech, MTech, or you are eyeing for a managerial skill, then here along with your domain knowledge, technical knowledge, the most important factor is your communication skill. यहाँ पे English the most हो जाता है, the way you present your knowledge। यहाँ पे domain knowledge की कमी नहीं है आपके पास। अगर आप MTech, BTech या MBA कर रहे हो, वो आपको कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में
भली भांति सिखा दिया जाता है और आप 3 साल 4 साल के कोर्स में वो सीख जाते हो। तो प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन स्किल। और यहां पर इन अ व्हाइट कॉलर जॉब अगर कम्युनिकेशन स्किल की कहीं कमी रह गई तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एट एंट्री लेवल। सो फॉर व्हाइट कॉलर जॉब डोमेन नॉलेज, योर एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपका वाई ये कहता है कि टू गेट into white collar job you have to improve your communication skill, you have to work on your English communication. And when I say English communication, it includes everything: grammatical presentation, your pronunciation, your vocabulary, your confidence, your tone, tonality, non-verbal, verbal, everything. So it's complete package called communication skill. Now after having discussed two profiles, अब हम बात करते हैं A और B. A is looking for blue collar job और B is looking for white collar job. और यहाँ दोनों ने अपना अपना Y आइडेंटिफाई कर लिया। A को समझ में आ गया मैं अगर टेक्नीशियन हूं तो मेरा टेक्निकल नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है टू गेट एंट्री, बट साथ साथ उसने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि टू ग्रो 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर मेरे को सुपरवाइजर बनना है, मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, मेरे को टीम चलानी है, तो मेरे को कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। तो उसका वाई क्लियर हो गया कि एंट्री लेवल पे टू गेट एंट्री इनटू ब्लू कॉलर जॉब कम्युनिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर हाँ ग्रोथ के लिए पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो उसका वाई क्लियर हो गया। अब वो प्रायोरिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने टेक्निकल नॉलेज पे काम करना है और साथ साथ उसको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। अब मैं बात करता हूं बी कैंडिडेट की, जो कि व्हाइट कॉलर जॉब के लिए सोच रहा है। ही नोज अबाउट हिज सब्जेक्ट मैटर बट प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो उसका वाई क्लियर हो गया कि सबसे पहले मेरे को अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। जैसे उसका वाई क्लियर होगा, व्हाट एंड हाउ ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाता है। और अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, व्हाट एंड हाउ में क्या करना है। अब मैं ए के लिए, जो कि ब्लू कॉलर जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो उसको व्हाट में क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको एक्टिवली सुनना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, जहां भी अप्रोच सुनो। इसलिए बोला जाता है यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लिसन अ लैंग्वेज व्हाट यू वांट टू स्पीक। एग्जांपल के लिए हम सारे इंडियंस बचपन से इंडिया में रहते हैं किसी हिंदी हार्टलैंड में, तो वहां पे हमें हिंदी सिखाया नहीं जाता, हमें ग्रामर, हमें व्याकरण नहीं सिखाया जाता। सुनते सुनते हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमें ग्रामर पता हो हिंदी का या ना पता हो, बट वी कैन स्पीक। व्हाई? बिकॉज वी आर लिसनिंग सिंस बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन लिसनिंग। और ये लिसनिंग की वजह से हम बोलना शुरू कर देते हैं। द सेम रूल अप्लाइज टू इंग्लिश ऑल्सो। अगर आप सुन रहे हो तो आप बोलना शुरू कर दोगे, इसमें कोई मैजिक नहीं है। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका व्हाट हो गया कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं हाउ की। हाउ विल यू डू दिस? फाइंड एन ऑडियंस। अपने ऑडियंस को फाइंड करें। आप पता करें कि कौन ऐसा ऑडियंस है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप दीवार से तो नहीं बात कर सकते, तो आपको ऑडियंस चाहिए होगा। हाँ, इंडिया में लाइक माइंडेड पार्टनर ढूंढना थोड़ा दिक्कत है, बट हाँ किसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ आप बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग टेलीकॉलिंग पे बात करते हैं। यस, यू डोंट नो, डोंट गेट सरप्राइज, मेनी पीपल डू दिस। बहुत सारे लोग इंग्लिश कॉल सेंटर में बात करके दे ऑप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड डायल अ नंबर टू अ कॉल सेंटर एंड दे inquire about a product or service and they practice English language. This is one of the ways, and don't think this is a joke. Lot of people are doing. ये one of the ways। अगर आपको लाइक माइंडेड ग्रुप नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? आपको ऑडियंस फाइंड करना पड़ेगा और ऑडियंस फाइंड करके आपको उसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमने व्हाई, व्हाट एंड हाउ डिस्कस किया। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्यों इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश इज अ सेकेंडरी। तो मेरे को सोशलाइज करने के लिए, मेरे को इंप्रेस करने के लिए लोगों को, टू ग्रो फर्दर इन लाइफ, आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए ये मेजर्स ले सकते हैं, टू एक्टिवली लिसन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड फाइंड ऑडियंस एंड प्रैक्टिस अ लैंग्वेज। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनकी प्रायोरिटी इंग्लिश नहीं है बट दे वांट टू लर्न एंड ग्रो। ये ब्लू कॉलर लोग भी हो सकते हैं, ये हाउसवाइफ भी हो सकती है, ये सोशल ग्रुप भी हो सकता है। आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ करियर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ सोशल स्किल को डेवलप करने के लिए आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हो, तो ये सारे मेजर्स आप ले सकते हो। अब आते हैं प्रोफाइल बी पे। प्रोफाइल बी की बात करूं तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बीटेक एमटेक के लिए बात की थी कि प्रेजेंटेशन स्किल में कम्युनिकेशन स्किल का तड़का बहुत जरूरी है और इसको आप सेकेंडरी नहीं रख सकते हो। इसको अगर आपने सेकेंडरी रहा तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज होते हुए भी आप सफर कर जाओगे।
आप एचआर राउंड में फंस जाओगे, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं तो वहां बड़ा प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, देन यू गो फॉर टेक्निकल राउंड फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। और ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू आपका कंप्लीट पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल पे ओरिएंटेड होता है कि आप अपने आप को किस तरह एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं, जिसका भौकाल है बहुत बड़ा, उसमें आप कितने एक्सपर्ट हो। हालांकि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हो हिंदी में, बट उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। यहां पर प्रेजेंटेशन इंग्लिश में आप कितना अच्छा देते हो और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, वही मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं वन बाय वन। तो दोज हु आर आइंग फॉर व्हाइट कॉलर जॉब, What to be done? अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो देयर आर चांसेस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो अगर मैं प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर जॉब की बात करूं, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड है तो चल जाएगा इंडिया में, बट अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो दैट इज अ बिग पैच। देयर इज नो प्लेस कॉल्ड ग्रामेटिकल मिस्टेक इन प्रोफेशनल कम्युनिटी। तो आपको अपने ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। ग्रामर पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर के रूल्स का रट्टा मारो, नो। वो ग्रामेटिकल पार्ट जो कि डेली कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। और आज की तारीख में ग्रामर को सीखने के लिए आपको ऑफलाइन बुक्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, बट नाउअडेज बहुत सारे एप्स आ गए हैं प्ले स्टोर पे जिसको आप डाउनलोड करके ग्रामर सीख सकते हो। कुछ एप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे ग्रामरली है, डुओलिंगुआ है, ग्रामरोपोलिस। आप प्ले स्टोर पे जाओ और उसको डाउनलोड करो और यूज करो। बहुत सारे फ्री वर्जन्स भी हैं। अगर पेड भी देना हो तो उसका मेंबरशिप लेके आप इंप्रूव करो। अगर आप ऑफलाइन की बात करो तो यहाँ इंडिया में तो गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है, रेनन मार्टिन, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। बट टू अवॉइड ग्रामेटिकल पिटफॉल्स, उस लेवल तक ग्रामर का यूज करना है, ग्रामरियर नहीं बनना है। मुझे बहुत सारे लोग पता है जो कि बहुत अच्छे हैं ग्रामर में, बट एक लाइन नहीं बोल पाते हैं। तो वहां पे ग्रामर के अलावा बहुत सारी चीजें होती है कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे पिच हुआ, टोन हुआ, नॉन वर्बल, वर्बल, वोकेबुलरी, आई कांटेक्ट, जेस्चर, पोस्चर, बहुत सारी चीजें होती है जो सबको मिला के हम 360 डिग्री कम्युनिकेशन पूरा करते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामर की तो उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पर ग्रामर का इनपुट उतना होना चाहिए ताकि हम पिटफॉल्स अवॉइड कर सके। पिटफॉल्स बोले तो माइनर मिस्टेक। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, आई बिलोंग्स टू एमपी, ये कॉमनली मेड मिस्टेक है बाय स्टूडेंट्स, मैंने सुना है बहुत बारी। और प्रोफेशनल का मिस्टेक बताऊं, पढ़े लिखे लोग, आई बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट 5 years, since last 5 years, point of time since last 5 years, ये दिखती नहीं है, चल जाती है। बट अगर प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर सिंस की जगह फॉर होना चाहिए, बिलोंग्स की जगह बिलोंग होना चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, जैसे आप बोलोगे आपके एजुकेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और लोग आपके बारे में एक इमेज बना लेते हैं कि अच्छा मेरे को समझ में आ गया तुम कहां से आए हो। बाय नेचर वी आर जजमेंटल सोसाइटी। इंडिया के अंदर हम तुरंत जजमेंट दे देते हैं कि ये कौन सा, कहां से, कैसे आया है। और अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिटी में इस तरह के पिटफॉल्स, माइनर मिस्टेक्स करोगे तो जिनको पता है कि ये मिस्टेक है, दे विल क्रिएट एन इमेज अबाउट यू कि तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां जाओगे। आपके बारे में एक इमेज बन जाएगी और लोग बना लेंगे। इसलिए इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोफेशनल कम्युनिटी में एक इमेज मेकओवर का माध्यम माना जाता है। ऑल्दो मैं इसको हवा मानता हूं, बट क्या कर सकते हैं, जो दिखता है वही बिकता है और हमें वही दिखाना है जो बिक रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है CEC, कंपल्सरी इंग्लिश कंजम्पशन। कुछ भी सुनो, एनीथिंग। अगर आपको न्यूज सुनने में मजा आता है तो न्यूज सुनो, अगर आपको कोई कार्टून देखने में मजा आता है तो कार्टून देखो, लेकिन ऑडियो इंग्लिश में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ऑडियो इंग्लिश में होगा तो वो आपका कंजम्पशन हो रहा है, वो इनपुट हो रहा है, और अगर इनपुट हो रहा है तो आउटपुट इज बाउंड टू बी देयर। कोई भी चीज अगर आप इनपुट के फॉर्म में कंज्यूम करोगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली निकलेगा, देर से निकले या जल्दी निकले, वो निकलेगा। तो सबसे पहले कंपल्सरी इंग्लिश कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो। ये मैं ग्रामर के बात का सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर आप लिसनिंग शुरू कर दो तो स्पीकिंग अपने आप डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप लाइक माइंडेड लोगों को फाइंड कर ही लोगे, क्योंकि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, इतनी सारी चीजें अंदर चली गई हैं, आपको निकालना है। यू विल ट्राई टू वोमिट इट, डोंट माइंड माय लैंग्वेज, बट यू विल ट्राई टू स्पीक समवेयर, सो यू विल लुक फॉर लाइक माइंडेड पार्टी वेयर यू कैन कम्युनिकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैं हमेशा बोलता हूं, लास्ट पॉइंट हमेशा लास्ट होता है पर मेरे लिए बाप होता है, और वो क्या है? थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको इस स्किल को डेवलप करना है तो अपने अंदर OCD ले आओ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
थिंक इन इंग्लिश, क्योंकि अगर आप हिंदी में सोचकर कम्युनिकेट करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी हैम्पर होगी और आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आप सोच सोच के बोल रहे हो। अगर मैं इसको बॉलीवुड स्टाइल में बोलना शुरू करूं, थिंक इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश, ईट इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, क्योंकि आपका टारगेट वही है। अगर फ्रेंच होता तो इसको फ्रेंच अप्लाई कर दो, अगर आपका जर्मन है तो आप जर्मन अप्लाई करो, अगर आपको उर्दू सीखना है तो उर्दू पे अप्लाई करो। लैंग्वेज कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम है। ये एक खांचा है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज डाल दो, लैंग्वेज क्या कुछ भी डाल दो। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इस खांचे में उसको डाल दो, यू कैन अचीव इट एनीथिंग। सो कंपल्सिवली आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू कैन डू इट in 6 months you can grow. 6th month you will see the tangible change. तो इसको quickly recap करते हैं। Those who want to use language for a further improvement, उनको सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Like a blue collar people, जो white collar job के लिए जा रहे हैं, those who are looking for a professional development, you have to think professionally. So first of all, work on your grammatical pitfalls. Second, CEC, compulsory English consumption. And third, think in English. If you can do this, you will see the tangible change. बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके अंदर। और कुछ भी आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो करो ना भाई, करने में क्या दिक्कत है? फॉर्मूला सामने पड़ा हुआ है। और इसको और थोड़ा सिंपल अगर मैं बना दूं कि इनमें से अगर कुछ ना हो तो मिनिमम क्या हो? लिसन एंड थिंक इन इंग्लिश, बट टू अवॉइड ग्रामेटिकल पिटफॉल्स, वर्क ऑन योर ग्रामर। आइडेंटिफाई करो कि कहां हैबिचुअल मिस्टेक्स हैं, और अगर आपने इसको रिचुअल की तरह प्रैक्टिस किया, देयर इज अ बाउंड टू बी अ ग्रोथ। और इन द नेक्स्ट हिंदी वीडियो मैं बात करूंगा ग्रूमिंग स्किल की और रिज्यूमे बिल्डिंग की। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।